नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल समय चक्र टाइम्स में। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आ चुके हैं जो समाज सुधार को लेकर रात दिन एक करे रहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुस्लिम इज्तिमाई निकाह कमेटी के अध्यक्ष सलीम अहमद रायनी जी, जो लगभग 18 सालों से इज्तिमाई निकाह का काम भी करते आ रहे हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपसे एक विशेष मुद्दे पर बात करनी थी। जो हाल ही में एक घटना हुई, मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा एक बयान दिया गया डिम्पल यादव को लेकर कि ड्रेस को लेकर उनका एक बयान था जो काफ़ी चर्चाओं में चला और एक टॉपिक बन गया जिस पे डिबेट भी छिड़ी, सब कुछ हुआ। और डिबेट ही के दौरान इसी बयान को लेकर उनके साथ बदसलूकी हुई और मारपीट भी हुई। और ये सब होने के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगा कि अगर मैंने बोला तो कुछ गलत बोल लिया, हालांकि मेरा वो इरादा नहीं था। लेकिन एक मौलाना जो एक कौम को टीच करता है, एक कौम का लीडर होता है, उसी के द्वारा इस प्रकार की बातें की जाती हैं, उसका क्या असर समाज पे पड़ता है? जो दूसरी कौमें, उन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ऐसा है, हर बेटी, हर बहन, हर बहू हमारी हमारी बहन है, बेटी है। हमें नहीं मतलब कि किसका क्या धर्म है, क्या मज़हब है, क्या अकीदा है। हमारे मुल्क की बेटियां, बहनें, बहुएं, ये सब हमारी इज्जत है। जी। जब इनकी शान में कोई गुस्ताखी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, तो घर से लेके बाहर तक ये जो हमारी महिलाएं हैं दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। इनको लगता है हमारा कोई सरपरस्त है नहीं, बोलने वाला नहीं। दूसरा ये कि ये बहुत अपमानित होती है। जी। मीडिया और दूसरी जगह साथ अखिलेश की बीवी बैठी बेचारी इन मौलवी के साथ, तो ये जब दिखाई देता है कि एक महिला का अपमान भी हो और फिर उसको इतना हो कि वो साथ में मीडिया पर दिखे और साथ बैठे हुए, तो महिलाओं का, हमारी बेटियों का, हमारी बहुओं का, किसी धर्म, किसी मज़हब की हो, अपमान कतई काबिल कबूल नहीं है। इसको कतई भी इसका विरोध होना चाहिए, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। अब रहा कौन क्या कह रहा है, जैसे आपने कहा कि मौलाना कह रहे हैं, जी। बात मौलाना की नहीं है। जी। बात यह है कि जो जिसका दायरा है उसमें रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। क्या आपका दायरा है, वहाँ रहिए। जी। आप शोहरत और क़यादत के लिए, आप अपने नाम के लिए जी। आपने एक शगुफा छोड़ दिया और सारा वो मज़हब बदनाम हो गया, जो संजीदा मज़हब है, जो अच्छा मज़हब है, जो इंसानियत का पैगाम दे रहा है। और भी मज़हब है वो भी इंसानियत का पैगाम देते हैं। तो आपने पूरे धर्म को, पूरी इंसानियत को लज्जित कर दिया। तो आपके लिए बेहतर है, मैं यही कहूँगा कि आप अपने दायरे में वापस जाइए। आप नेतागिरी न कीजिए। आपकी इससे शोहरत हो कि बहुत बड़ा आपको इनाम नहीं मिल जाएगा। ये सब बातें अच्छी नहीं। हमारे नौजवानों पर, हमारे समाज पर, हमारी बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। वो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इससे मतलब नहीं। किसी की भी बदज़बानी हमारी महिलाओं के, हमारी बेटियों के खिलाफ इंतहाई निंदनीय है। और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, जो जिसका दायरा है वहाँ जाइए, उस दायरे से बाहर बात न कीजिए। आप कद्दावर नहीं हो सकते, आप चाहे जितना चिल्लाइए। तमाम नौजवान आज पढ़ा लिखा है, वो जा रहे हैं, असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। आप जाइए, वहाँ नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में जाके दर्श दीजिए, आप जाके मंदिर में पूजा कीजिए। ये कौन सी बात है कि आप आके सियासत में उछल फाद कर रहे हैं और महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं? कभी कोई इकरा को कह देता है, तो कभी कोई टेम्पल को कह देता है, कभी किसी को भी कह दे। ज़बान दराजी बंद कीजिए। ज़बान दराजी बुरी बात है और माफ़ी मांग लेना कोई मायने नहीं रखता है। आदमी ने
ये जबान दिलों को तोड़ती है, जोड़ती है। जी आपने तो दिल तोड़ दिए कितने लोगों के। सही टेम्पल से आपने माफी मांगी, कहाँ कहाँ उसका बदल हो पाया। इसलिए मेरी अपील है कि अपनी जबानों पर काबू रखें। किसी भी मजहब के लोग हो, कहीं हो, अपनी जबान पर काबू रखें। और बेटियों और बहनों और हमारी औरतों लज्जित न करें। ये समाज पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सारी औरतें दुखी हैं, सारी औरतों की तकलीफ है, क्योंकि महिला महिला है। तो मेरा यही कहना है कि अपनी अपनी ज़बानों पर काबू रखिए और अपने अपने दायरे में जाइए। आप समाज सुधार को लेकर काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं और ऐसी तरह के जो मामले पेश आ रहे हैं तो आगे उस पे आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से इस पे रोक लगानी चाहिए, कोई आपकी प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है, जब कभी कोई ऐसी बात होती है तो हमारे पैर का कांटा हम खुद निकालेंगे। जी सरकार नहीं कुछ कर सकती है। इतने बड़े मुल्क में सरकार प्रशासन कहाँ कहाँ क्या करेगा। जी तो मैंने कहा ना कि अपना पैर का कांटा खुद निकालना। जी महिलाओं को चाहिए कि वो बड़े पैमाने पर इसका विरोध करें और प्रदर्शन करें और वो कहें कि सरकार और कानून अगर कुछ नहीं कर पाएगा, अगर बदतमीजी हुई किसी ने भी किया तो हमारी पैर में चप्पल है। आपके मुंह में जबान है, हमारे पैर में चप्पल है। जी अभी महिलाओं के सम्मान की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन का, उस पे आप हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देखते आ रहे हैं, जो हमें इतना प्रेम देते हैं, उन सब तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। वहाँ तो एक बहन अपने भाई के, ये तो कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, जी ये अच्छा त्यौहार है, जी सबको मनाना चाहिए। एक बहन अपने भाई से राखी बांध के ये वादा लेती है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जी ये है रक्षा करना। जी बिल्कुल सबको मनाना चाहिए। हर बहन, हर बेटी, जी बेटी बहन, मैं भी चाहता हूँ कि राखी बनवाए और राखी की लाज रखें। जी हर बहन की हिफाजत करना हमारे नौजवान, हमारे भाइयों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है और अपनी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की ये जो रक्षाबंधन है, इसका जो वादा करते हैं उसे निभाने की कोशिश करें। जी जी अभी 15 अगस्त भी आ रहा है और हमारा आखिरी सवाल भी है आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनमानस तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ये जो 15 अगस्त आ रहा है, जी ये बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है। जी मुल्क के बच्चों और बूढ़े बूढ़े लोग और औरतें, शायद जलियांवाला बाग जब याद आता होगा तो फिर आंसू नहीं होते। जलियांवाला बाग जैसा वाक़या, जलिया बाग जैसी कुर्बानी, उसके बाद ये आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी की कितनी कदर होना चाहिए, जी इस आज़ादी की कितनी अहमियत होनी चाहिए। जी दूसरी बात ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज थे, यहाँ चले गए और भी लोग बाहर से आए, यहाँ जो लोग आए वो यहीं दफन हो गए, लेकिन अंग्रेजों को जाना पड़ा। जी हमारा कहना ये है कि जो कौम अपना लिबास, अपनी ज़बान जी पीछे कर देती है वो कौम पिछड़ जाती है। सही मेरा कहना ये है कि खूब अंग्रेजी पढ़ाइए, जी खूब अंग्रेजी सीखिए, खूब अंग्रेजी बोलिए, लेकिन मेरा कहना ये है देश की भाषा ऊपर आए, अंग्रेजी अब नीचे जाए। अंग्रेजी से दीनी गुलामी जो हो रही है, ये खूब पढ़िए अंग्रेजी। दुनिया के लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम जानते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन ये कौन सी बात है कि अपना लिबास,
हिंदू बहनें अपने लिबास में रहते हैं, सिख बहनें और सिख भाई अपने लिबास में रहते हैं, हिंदू भाई अपने लिबास में रहते हैं, मुसलमान भी रहता है अपने लिबास में। जी तो आप अपनी लिबास और अपनी ज़बान को जब खो देंगे तो ये जो आज़ादी मिली है, जो देश आज़ाद हुआ है, जब हम बैठे हुए हैं आज एक साथ और हम अब कितनी खुशियाँ मनाएं इसकी तो इंतहा नहीं है कि 15 अगस्त को मैं कितनी खुशी मनानी चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए जलियांवाला वाला जैसे वाक़े आज की कुर्बानी मिली बहुत बड़ी बात है। बस यही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए।